स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है तुलसी का प्रचार बढ़ाइए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। यद्यपि आजकल भी भारतीयों की एक श्रेणी में तुलसी पूजा का बहुत प्रचार है, पर वह एक रूढ़ि मात्र रह गई है। इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। लोग उसे केवल पुण्य और स्वर्ग का साधन मानते हैं और इसलिए इस दिव्य बूटी के जो शारीरिक और मानसिक लाभ इस पुस्तिका में बतलाए गए हैं, वे उनको नाम मात्र को ही प्राप्त होते हैं। पर वर्तमान बुद्धिवादी युग में आवश्यकता इस बात की है कि जिन धार्मिक नियमों का पालन हम अब तक परंपरा अथवा शास्त्रीय विधान के रूप में करते हैं, उनकी उपयोगिता तर्क और विज्ञान की दृष्टि से भी समझ ली जाए। हमने इस पुस्तिका में तुलसी के गुणों और विशेषताओं का जो विवेचन किया है, उससे पाठक इसके महत्व को समझ गए होंगे, पर वह हमारे यहाँ इतना प्रचलित और हर जगह सुगमता से प्राप्त हो जाने वाला पौधा हो गया है कि लोगों ने इसे सामान्य वस्तु समझ लिया है। संस्कृत में एक कहावत है कि अति परिचय से हम किसी महत्वपूर्ण वस्तु या व्यक्ति के संबंध को भी मामूली समझने लग जाते हैं। वही बात इस समय तुलसी के संबंध में भी चरितार्थ हो रही है। हम भ्रमवश उसके अमूल्य गुणों को भूल गए हैं और जिन रोगों को उसके प्रयोग से बिना खर्च के सहज में दूर किया जा सकता था, उनके लिए विदेशी कीमती दवाइयां लेकर व्यर्थ में हानि उठा रहे हैं। यदि हम वर्तमान समाज की रुचि और आवश्यकतानुसार तुलसी प्रचार का कार्यक्रम बनाकर उसको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें, तो सर्वसाधारण का बहुत उपकार हो सकता है। इस संबंध में जानकार व्यक्तियों ने सुझाव समय समय पर दिए हैं। उनका सारांश नीचे दिया जा रहा है। पहला, अभी तुलसी के पौधे प्रायः थावला या गमलों में धार्मिक श्रद्धा की दृष्टि से ही लगाए जाते हैं और उसकी एक दो पत्तियां प्रसाद या चरणामृत के रूप में सेवन कर ली जाती हैं, पर इस तरह चिकित्सा और रोग निवारण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। तुलसी जब पर्याप्त मात्रा में ताजा और सूखा सर्वत्र मिल सके, तभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए तुलसी की बाकायदा खेती की जानी आवश्यक है। दूसरा, तुलसी के मिश्रण से और केवल तुलसी द्वारा आवश्यक औषधियां बनाकर तैयार रखने वाले औषधालय स्थापित किए जाएं। जैसे च्यवनप्राश, द्राक्षासव आदि सर्वत्र तैयार मिलने से उनका प्रचार बढ़ गया है, उसी प्रकार तुलसी का शरबत, अवलेह, अरिष्ट, बटी, चूर्ण आदि को आधुनिक विधि से बनाकर बेचा जाए तो लोगों में उनका प्रचार हो सकता है। तीसरा, यह प्रचार का युग है और एक साधारण वस्तु भी विज्ञान तथा जार के द्वारा दुनिया भर में फैला दी जाती है। तुलसी के अनेक गुणों से संपन्न होने पर भी औषधि की दृष्टि से उनके गुमनाम स्थिति में रहने का मुख्य कारण यही है कि उसके प्रचार और परिचय की विधिवत चेष्टा नहीं की गई। चौथा, देशी औषधियों और जड़ी बूटियों के प्रचार में एक बाधा यह भी है कि उनको पैदा करने और उनके द्वारा औषधियां बनाने की ठीक व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा शास्त्र में औषधियों को किसी नियत ऋतु में पूर्ण परिपक्व हो जाने पर ही संग्रह करने का नियम है। उसको सुरक्षापूर्वक ऐसे ढंग से रखा जाए कि उसके गुण नष्ट न हो। आजकल अनेक दुकानदार और वैद्य तो वर्षों पुरानी सड़ी गली औषधियों को काम में ले आते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि आयुर्वेद औषधियां डॉक्टरी के समान तुरंत प्रभाव दिखलाने वाली नहीं होती। इस दृष्टि से तुलसी ऐसी कोमल और सूक्ष्म गुण युक्त बूटी है जिसका गुण अनेक बार तो 3 मास में न्यून पड़ जाता है। इसलिए सब प्रकार की तुलसी का संग्रह सावधानी पूर्वक करके उसे जनसाधारण के लिए सुलभ बनाना आवश्यक है। पांचवा, जैसा हम लिख चुके हैं कि तुलसी डॉक्टरी इंजेक्शन की तरह कोई तीव्र औषधि नहीं जो रोग को तुरंत दबा दे। यह तो स्वास्थ्य रक्षक और रोगों को रोकने वाली दैवी गुणयुक्त बूटी है जिसका निरंतर सेवन करते रहने से शारीरिक दोष और बीमारी स्वयं ही दूर होते हैं। पहले जमाने के लोग मंदिरों में चरणामृत के रूप में नियमित रूप से इसे ग्रहण करते रहते थे
पर अब सामाजिक परिस्थिति बदल जाने से चरणामृत का स्थान चाय ने ले लिया है और तुलसी सेवन की प्रथा अधिकांश बंद हो गई है। इसके कारण कुछ सज्जनों ने तुलसी चाय के निर्माण और चाय के प्रचार का सुझाव रखा है। कुछ संस्थाएं इस काम को करने लगी हैं, पर अनुमान है कि उनकी चाय में अन्य औषधियों के मुकाबले में तुलसी का अनुपात न्यून रहता है। इसलिए यदि कुछ सुयोग्य व्यक्ति तुलसी में अन्य 2-4 बूटियां मिलाकर ऐसा पेय तैयार करें जिसमें तुलसी के गुण पर्याप्त मात्रा में रहें, तो इससे लोगों की स्वास्थ्य रक्षा में बहुत सहायता मिल सकेगी। कारण यही है कि चाय में स्फूर्ति उत्पन्न करने का गुण होने पर भी उसमें टैनिन नामक एक हानिकारक तत्व भी रहता है, पर कोई ऐसा दोष तुलसी की चाय में नहीं हो सकता। छठा, तुलसी कानन अथवा तुलसी सैनिटोरियम की योजना भी सब प्रकार से व्यावहारिक और जन कल्याणकारी है। वर्तमान समय में आवागमन की सुविधा हो जाने पर भी अधिकांश श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आर्थिक दृष्टि से यह संभव नहीं कि वे पहाड़ों या दूरवर्ती स्थानों में जाकर स्वास्थ्य सुधार सकें, पर तुलसी सैनिटोरियम ऐसी योजना है जो किसी भी गांव में 150 गज लंबी चौड़ी जमीन में कार्यान्वित की जा सकती है। यदि इतनी जमीन में तुलसी का बगीचा लगाकर 10 व्यक्तियों के सुविधानुसार रहने लायक कुटिया बना दी जाए, तो वहां पर स्थानीय लोग बहुत थोड़े व्यय में काम चला सकते हैं। यदि इस तुलसी कानन के साथ प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ विधियों का संयोग कर दिया जाए तो बड़े बड़े रोगों को निर्मूल करने में ऐसी सफलता मिल सकती है जैसी नामी सिविल सर्जनों को भी नसीब नहीं हो सकती। कोई भी लोकसेवी सज्जन इस कार्य को थोड़े साधन से ही करके पुण्य के भागी हो सकते हैं। सातवां, तुलसी में वातावरण को शुद्ध बनाने की शक्ति है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान भी बहुत कम गया है। इसका एक कारण यह भी है कि तुलसी को उगाने और उसकी अच्छी किस्म के पौधे तैयार करने की विधि न तो सबको आती है और न लोग इस झंझट में पड़ना चाहते हैं। हमने बहुत लोगों को तुलसी का पौधा लगाने की इच्छा करते देखा है, पर उसके लिए विशेष प्रयत्न न करने के कारण वे उसके लाभों से वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए यदि कोई तुलसी के अच्छे पौधे तैयार करके उन्हें गमलों सहित मुफ्त में या उचित मूल्य लेकर लोगों को देने की व्यवस्था कर सकें, तो उसका प्रचार बढ़ सकता है। यदि बंगले और कोठी वाले व्यक्ति अन्य पौधों के साथ 10-5 गमले तुलसी के रखें, तो एक बड़ा हितकारी कार्य होगा। इससे हानिकारक कीटाणुओं, मच्छर मक्खी आदि की वृद्धि रुक जाएगी और वातावरण में स्वास्थ्यदायक गुण पैदा हो जाएगा। साधारण लोग भी अपने घर में 1-2 पौधे तो आसानी से रख ही सकते हैं। आठवां, धर्म प्रचारकों, पूजा पाठ करने वाले पंडित, साधुओं का यह विशेष कर्तव्य है कि वे लोगों को तुलसी के गुणों से परिचित कराएं और प्रेरणा दें कि तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य रखें। जो लोग तुलसी पूजा या तुलसी विवाह करते हैं, वे उसमें कुछ समयानुकूल परिवर्तन करके तुलसी के 10, 20 या 150 गमलों में लगे उत्तम पौधे इष्ट मित्रों तथा परिचित जनों को भेंट करें, तो यह तुलसी की भक्ति के साथ एक बड़ा लोकोपयोगी कार्य भी होगा। 9वां, तुलसी की कृषि को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न किया जाए। तुलसी के पत्तों की तरह तरह की औषधियां और चाय बनाने के अतिरिक्त उसके बीज वीर्य संबंधी रोगों के लिए बहुत उत्तम औषधि और टॉनिक के रूप में व्यवहृत किए जा सकते हैं। इसलिए उनकी खपत काफी बढ़ सकती है और एक लाभदायक व्यापार किया जा सकता है। तुलसी की मालाओं की भी पर्याप्त मांग है और तुलसी की असली माला अच्छे दामों में बिक सकती है। इस प्रकार और भी कई सुझाव हो सकते हैं। धर्म प्रेमी समाज सेवी स्वयं अपने अपने साधनों तथा परिस्थिति के अनुकूल कोई उपाय सोचकर उसे कार्यान्वित कर सकते हैं। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। For more videos visit our channel. Please like, share and subscribe.